Hello बच्चों, let's read the question. The question is a mass of 5 kg is moving along a circular path of radius 1 meter. If the mass moves with 300 revolution per minute, its kinetic energy would be. Option A is 250 pi square, option B is 100 pi square, option C is 5 pi square and option D is 0. ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक मास है, तो मास की वैल्यू हमें स्मॉल m की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 kg। ठीक है बच्चों, और क्या निकालता है वो 300 रेवोल्यूशन पर मिनट निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पर सेकंड कितने रेवोल्यूशन हो जाएंगे, तो 300 अपॉन 60। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ m v स्क्वायर होती है बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, लीनियर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। लीनियर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम ओमेगा निकालेंगे, तो 2 पाई इंटू स्मॉल v। ठीक है बच्चों, स्मॉल v क्या है यहाँ पे रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो 2 पाई इंटू स्मॉल v की वैल्यू हमें कितनी गिवन है आई है तो 5, तो यहाँ पे हमारे पास में 10 आ गई। ठीक है, तो 10 पाई रेडियन पर सेकंड, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा मल्टी विथ r। ठीक है, r की वैल्यू हमें कितनी गिवन है रेडियस की 1 मीटर, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 10 पाई इंटू r की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी 10 पाई मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में v की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि v की वैल्यू को इस हाफ एम वी स्क्वायर वाले काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो हाफ m की वैल्यू मास की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5, और यहाँ पे v की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10 पाई, तो 10 पाई इंटू 10 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 पाई विद 10 पाई मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 250। ठीक है, 250 और पाई को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 पाई स्क्वायर, ठीक है, जूल्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 250 पाई स्क्वायर जूल्स। ये क्या होगी, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमें गिवन है 250 पाई स्क्वायर जूल्स, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।